मैं अगर इस ड्राइंग से बनाऊं तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट, लेट्स सपोज लाइट इज कमिंग दिस वे, ठीक है। यहाँ से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा और क्योंकि अब ये एयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो मैं इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास आर है, एंगल आर होगा ये हमारे पास एंगल आई होगा। यहाँ तक आई होप आपको कोई परेशानी ना हो। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो एंगल आई था, ये जो एंगल जो इंसिडेंट रे आ रही थी, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बेंड किया, इस तरीके से दूर लेके चले गया, सच दैट कि ये जो मेरे पास एंगल बन रहा था नॉर्मल से, ये इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। ये इंक्रीज ऐसा हुआ कि ये जो रे थी मेरे पास, मैं इसको ग्रीन से अगर बना दूं तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि हो क्या रहा है वेव के साथ। इट विल पास लाइक दिस, ठीक है। मतलब क्या है, नाउ द एंगल आर बिकम्स 90 डिग्री। At this particular point, we can say that angle of incident is equals to critical angle. Yani, what is critical angle? Critical angle is that angle. What is this? This is critical angle, ठीक है। यानी critical angle एक वो एंगल है जिसमें रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है, हमारा रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है, वो 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो। When the angle of the refraction is exactly 90, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। मैंने आप लोगों को इसमें एक और चीज बताई थी कि व्हेन एवर यूज दिस फॉर्मूला, जो भी आप एंगल आर कंसिडर करोगे, ये दिस इज एंगल आर, जो भी एंगल आर कंसिडर करोगे वो किसी ना किसी मीडियम के अंदर बनना चाहिए। मतलब क्या है, ये देखें, ये एन जो भी एग्जामिनर जब भी मुझसे पूछा जाएगा, ये एन मुझसे पूछेगा किसी ना किसी मीडियम की, अदर देन एयर। मुझसे बोलेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फॉर दैट आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का एक ही तरीका मैंने बताया था कि जो एंगल आर होगा, ये एंगल आर जो होगा, ये उस मीडियम में बनने वाला एंगल होगा। इस मीडियम में बनने वाला एंगल कौन सा है? इट इज साइन आई ओवर साइन सी। साइन सी क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि बजाहिर मुझे देख के दिख रहा है कि दिस इज एंगल आई, दिस इज इंसिडेंट एंगल, बट 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 मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ साइन आर लिखा है डिनोमिनेटर में साइन आर लिखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये एंगल 90 लेना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी मैं मीडियम के अंदर एंगल बनेगा उसको मैं कंसिडर करूंगा दैट दैट एंगल इज माय आर एंगल, ठीक है। खैर, तो हम बात कर रहे थे इसकी, ये जो ग्लास के अंदर बन रहा है, दिस इज ग्लास, इस ग्लास के अंदर बनने वाला एंगल जो था वो था सी। सी क्यों कह रहा हूं? बिकॉज दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों कह रहा हूं? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, और मुझे पता है साइन आई क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन आई इज 90 ओवर साइन सी। नाउ इफ यू यूज योर कैलकुलेटर एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90, इट विल बी 1 ओवर साइन सी। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया फॉर क्रिटिकल एंगल, दैट n is equals to 1 over sin c. This n should be of that medium other than air, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। अब सवाल ये आता है, मैंने क्या किया था, मैंने इस क्रिटिकल एंगल को किस तरीके से अचीव किया था। मैं इस रे को, किस रे को, इस वाली रे को मैं
टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रहा था, मैंने इतना मूव किया, पहले रे यूं बनी होगी, फिर मैंने थोड़ा सा लेफ्ट मूव किया होगा, फिर रे यूं बनी होगी, फिर मैंने इतना कर दिया कि इट इज मेकिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब क्या होगा? लेट्स सपोज अगर मैंने अपना इंसिडेंट एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल है जो ग्लास के अंदर बन रहा है, उस एंगल को अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कर दिया, यानी आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, at this particular point I can see that now the angle I जो है वो एंगल C से ग्रेटर है। now there will be total internal reflection, no light will escape the glass। ठीक है, ये जो मीडियम है, जो मैंने सेमी सर्कल बनाया है, इसके बाहर कोई भी लाइट नहीं जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्या हुआ। मैंने एंगल आई को किससे ज्यादा ग्रेटर कर दिया? मैंने एंगल आई को ग्रेटर कर दिया सी से। व्हाट इज सी? सी वाज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कौन सा था? कि जब ये 90 डिग्री था। ऑब्वियसली जब हो क्या रहा था, वेव पहले यूं आई, फिर यूं हुई, फिर यूं ही, फिर जब यूं ही तो मैंने इसको क्रिटिकल एंगल नाम दे दिया। अब जब मैं इस रे को दोबारा बेंड करूंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, इंसिडेंट रे को मैं बेंड करूंगा, तो ऑब्वियसली ये अब ग्लास के अंदर होगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं ताकि आगे बढ़ूं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, अब इसके हम पासिबल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, बस मुझे आपको इस टॉपिक में ये आपको बताना था। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे रिपल टैंक की। ठीक है, रिपल टैंक का हमारा चैप्टर जो था वो रहता था रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है भाई? रिपल टैंक होता क्या है? मेरे पास एक ये ग्लास से बना हुआ एक टब है। ठीक है, इसको मैं कहूंगा रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑसिलेटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, दैट ऑक्सीलेटर विल मूव अप एंड डाउन। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मेरे पास पानी है। ठीक है, होगा क्या, एज दिस ऑसिलेटर, अब वो इसके नीचे मैंने क्या किया हुआ है, इसके नीचे मैंने एक व्हाइट पेपर रखा हुआ है। दिस इज व्हाइट पेपर। और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, होगा क्या, जैसे ही ये ऑसिलेटर को मैं मूव करूंगा, ये मूव किससे हो रहा है, ये मैंने कहीं से बैटरी कनेक्ट की हुई है, कुछ किया हुआ है, हाथ से मूव भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स कि बस ये मुझे मूव करना है अप एंड डाउन। ठीक है, होगा क्या, होगा ये के देयर विल बी वेव। ठीक है, वो वेव किस तरीके से बनेगी, कुछ वो पानी की वेव्स यूं बनेंगी। अच्छा जी, ये बल्ब क्यों लगा है, व्हाइट पेपर का क्या काम है? दिस व्हाइट पेपर विल शो, यहाँ पे मुझे वेव फ्रंट नजर आएंगी। नाउ व्हाट इज वेव फ्रंट? ये क्या है? दीज लाइंस आर कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है जी, वेव फ्रंट क्या है? बेसिकली वेव फ्रंट, हम इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे, वेव फ्रंट क्या है, जाहिर है एक वेव मैं यूं बनाऊं, इसी के बराबर मैं एक वेव मैं यूं बना रहा हूं, एक और बना लेते हैं यूं। अगर मैं इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करूं
joining all the crest of the wave, ये क्या है मेरे पास? These imaginary lines are called wave front. मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हमारे पास जब भी ट्रांसफर रिपल टैंक पे जो भी वेव बनती है दैट इज ट्रांसफर वेव. ट्रांसफर वेव में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है. अगर मैं इस वेव के सारे क्रस्ट को एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करूं, दैट लाइन इज नोन एज वेव फ्रंट. ठीक है, जो मुझे व्हाइट पेपर पे नजर आएगा वो मुझे लाइंस नजर आएंगी. ठीक है, अब होता क्या है, अब इसके बाद इस पे हम थोड़ी सी बहस कर लेते हैं कि होगा क्या. हमारे पास एक सिनेरियो आता है. वो सिनेरियो क्या है कि रिपल टैंक था, हमारे पास वेव बन गई, हमने देख लिया वेव फ्रंट हमारे पास बन रही हैं. अब इस वेव की यकीनन यकीनन कोई ना कोई स्पीड है, कोई ना कोई वेवलेंथ है. वेवलेंथ और स्पीड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है, अच्छा जी. फ्रीक्वेंसी, रिपल टैंक में हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी का सवाल है, फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड्स ऑन ऑसिलेटर. ठीक है, ये जो मैंने ऑसिलेटर बनाया था, व्हाट वाज दिस इज ऑसिलेटर. द फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड्स ऑन ऑसिलेटर. फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस ऑसिलेटर जो है, जो ऑसिलेट कर रहा है, इट कुड बी माय हैंड, इट कुड बी अ बैटरी. मैंने इस ऑसिलेटर को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से. ठीक है, जब तक वो मैं बैटरी या मैं अपने हाथ से कोई फोर्स चेंज नहीं करूंगा, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज. ठीक है, तो हमें दो एक रिलेशन पता चल जाएगा, दैट इज v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ओके, अब एक ही सिनेरियो आता है. वो सिनेरियो क्या आता है मेरे पास? वो सिनेरियो आता है कि मैं रिपल टैंक में क्या ऐड कर दूं, मैं रिपल टैंक को बना दूं थोड़ा सा शैलो. शैलो कैसे बनाऊंगा? मैंने यहाँ पे एक ग्लास रख दिया, ग्लास ऑफ ब्लॉक ऑफ अ ग्लास. ठीक है, इससे होगा क्या? आई कैन सी कि यहाँ पे जो वाटर की डेप्थ है, दिस इज डिफरेंट एज कंपेयर टू जो यहाँ पे डेप्थ है. ठीक है, इससे होगा क्या? व्हाट विल चेंज? व्हाट विल चेंज, सवाल है व्हाट विल चेंज, क्या होगा? यहाँ पे रिपल टैंक की जो वेव फ्रंट्स हैं, दे विल रिफ्रैक्ट. ठीक है, रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी, ऑलवेज रिमेंबर रिफ्रैक्शन होगी. किस तरीके से होगी, यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है. ये कि जैसे ही डेप्थ कम होगा, द स्पीड ऑफ द वेव विल डिक्रीज. ठीक है, जी मुझे मैसेज करके बताएं ये बात मेरी समझ आई है. कहीं ऐसा तो नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग समझ नहीं आ रहा हो. यस फवाज, क्लियर है. ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अब अच्छा, तो मैंने क्या बात करी? मैंने क्या बात करी कि आपको जैसे ही ये स्लो होगी, जैसे ये स्लो होगी, वेव हमारी जब स्लो होगी, स्लो क्यों होगी? क्योंकि शैलो रीजन में जा रही है. शैलो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है जहां पे ब्लॉक है, दिस इज शैलो रीजन. ठीक है, जैसे ही शैलो रीजन में जाएगी, होगा क्या? इट विल द द वेवलेंथ विल डिक्रीज. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेवलेंथ विल डिक्रीज. जैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है? स्पीड विल ऑल्सो डिक्रीज. अब पैटर्न देखिएगा फवाद,
पैटर्न में क्या चेंजेस होगी? पैटर्न में चेंजेस ये होगी कि जो वेवलेंथ है वो यहाँ तक सेम होगी जैसे पहले थी, बट यहाँ पे द वेव फ्रंट विल गेट क्लोजर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्रस्ट इज नोन एज लैम्डा। वेवलेंथ होती है हमारे पास। तो इमेजिनरी लाइन, ये जितनी भी इमेजिनरी लाइन थी ये सारी क्या थी? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता दैट इज 1 लैम्डा। एक वेवलेंथ क्या है? दिस इज 1 लैम्डा। एक वेवलेंथ क्या है मेरे पास? इन दो इमेजिनरी लाइन के बीच का डिस्टेंस कंसेक्यूटिव। अच्छा जी, अब मुझे दिख रहा है कि वेवलेंथ क्या हुई है? डिक्रीज हो गई है। इसी वजह से स्पीड जो होगी डिक्रीज होगी। ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज थी। मसला कहाँ पे आता है? मसला तब आता है, मेरे पास ये बैरियर था, ये बैरियर जो था ये बिल्कुल उसके नीचे था। अब हो क्या रहा है? अब कंसिडर हम करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज। अगर मैं अगर मैं इसको बनाऊं, ये ड्राइंग हमें बनानी आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है? तभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या है? ये मेरे पास वेव फ्रंट्स है, ये डीप वाटर की वेव फ्रंट्स है, ये शैलो रीजन है मेरे पास, ठीक है? शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके नीचे ग्लास रखा हुआ है, अपनी पीस ऑफ ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने बस डेप्थ छोटी करनी थी, वो मैं किसी तरीके से भी करूँ, ठीक है? ग्लास इसलिए रखते हैं क्योंकि जाहिर है वेव फ्रंट हमें नीचे दिखना है, कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि जाहिर है हमें वेव फ्रंट पे नीचे हम वेव फ्रंट कहाँ चेक कर रहे थे? हम इस व्हाइट पेपर पे चेक कर रहे थे, तो वेव फ्रंट ही गायब हो जाएंगे, ठीक है? तो हम क्या रखते हैं? ग्लास रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। अच्छा, अब होगा क्या? अब यहाँ पे मुझे एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि शैलो है तो स्पीड विल डिक्रीज। यहाँ पे मैं एक एक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि शैलो क्या? शैलो से एस फॉर स्लो, ठीक है? एस से क्या आता है? शैलो आता है। एस से क्या आता है? स्लो आता है। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि शैलो रीजन में क्या हो रहा है? शैलो रीजन में वेव स्लो हो रही है। वेव स्लो हो रही है तो दैट मीन्स कि उसकी जो वेव लेंथ है दैट विल आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है? यानी मुझे एक चीज तो पता है कि डिक्रीज होगी वेव लेंथ, बट मुझे एक और चीज फाइंड करनी है। मैंने क्या कहा था कि इट विल रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट हो रही है यानी बेंडिंग भी होगी। अब बेंडिंग कैसे होगी? फॉर बेंडिंग मैं क्या करूं? लेट्स सपोज मेरे पास एक रीजन जो था वो कुछ इस तरीके से था। थोड़ा जो बैरियर लगा हुआ था दैट इज नॉट पैरेलल टू द वेव फ्रंट्स, ठीक है? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फवाज, अगर मैं अपनी बेंडिंग ऑफ लाइट निकालना चाहूँ वो कैसे निकलेगी? वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। ये वेव लेंथ है, इसको मैं बोल दूंगा दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है? मैं इस रे पे एक इस ये व्हाट इज दिस? दिस इज माय बैरियर, ठीक है? इसको मैं एक बैरियर कह रहा हूँ। अब हो क्या रहा है? यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाऊंगा जो हम बनाते आ रहे हैं। अब होगा क्या? बिकॉज इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखिए, स्लो हो रही है, स्लो हो रही है। स्पीड इज डिक्रीजिंग। जब भी स्पीड डिक्रीज होगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअली में इसको क्या हो जाना चाहिए था? इसको यूं पास कर जानी चाहिए थी। ये ये रेड लाइन क्या बनाई है मैंने? ये रेड लाइन मैंने अपनी वेव की डिस्प्लेसमेंट दिखाई है, ठीक है? द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। बनाई किस तरीके से? इस वेव फ्रंट के हमेशा सारी जो भी होगी वो दैट विल बी 90 डिग्री। ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो डॉटेड लाइन नहीं बना रहा मैं, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू एक्चुअली इसको यूं ट्रेवल कर जानी चाहिए थी, बट ये क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल।
ठीक है, यहाँ से मैं ये बेंड हटाऊंगा और मैं टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा इसको बेंड कर दूंगा, लाइक दिस। यानी शैलो रीजन में क्या होगा, देयर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वाटर, वाटर वेव। ठीक है, अब मैंने ये ब्लू लाइंस बनानी है। फॉर ब्लू लाइंस मुझे पता है ये रेड लाइन जो है इसके 90 डिग्री पे बननी चाहिए। मैं इन ब्लू लाइंस को मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दूंगा। कीपिंग इन माइंड वन थिंग, दैट नाउ द वेवलेंथ हैज बीन डिक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बजाहिर डिस्टेंस मुझे देख के भी पता चल रहा है द डिस्टेंस वेवलेंथ जो है डीप वाटर में वो ज्यादा है, जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे कम है। दिस इज lambda 1, दिस इज lambda 2, so I can write lambda 1 is greater than lambda 2। जब भी स्लो होगी, शैलो है तो स्लो होगी, स्लो होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल टाइम। आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? सवाल आपसे क्या पूछ सकता है? सवाल आपसे ये पूछ सकता है, वो बोलेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वाटर वेव इज ट्रेवलिंग, पूरी लाइन नहीं लिख रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। वाटर वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो। ठीक है, डीप टू शैलो रीजन में जा रहा है, तो मुझे बता दो कि उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, उसके वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा। तीन चीजों के रिलेशन मैंने आपको बताया, ये तीन चीजों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि द फ्रीक्वेंसी विल डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डज नॉट चेंज। क्यों? इट विल डिपेंड्स ऑन ऑसिलेटर, पहली चीज। फिर लेमडा शैलो है, एस से क्या आता है, एस से स्लो आता है, शैलो से स्लो आता है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी स्लो होगा इट मींस के डिक्रीज होगी। जैसी डिक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि नाउ दिस वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, स्पीड। जो भी मैं बोलूं, यहाँ मैं v से डिनोट करूंगा इसको। ठीक है, तो जैसी वेवलेंथ डिक्रीज होगी द स्पीड विल आल्सो डिक्रीजेस। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। बस हमने अब लेंसेज पे बात करनी है। लेंसेज पे बात करने के लिए सबसे पहले हम रे डायग्राम वगैरह पे बात करते हैं। रे डायग्राम कैसे बनाई जाती है। फिर हमारे पास 5 सिनेरियोज हैं। वो 5 सिनेरियोज आपको एज इट इज याद होने चाहिए कि कब कौन सी इमेज बनती है और उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ओके करके मैसेज भेजें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लेंसेज की।
लेंसेज हमें दो ही तरीके क्या है हमारे सिलेबस, दैट इज इसको हम कहते हैं दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको राइटिंग मेरी समझ आ रही हो, ठीक है। दिस इज कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, लेट्स सपोज इफ लाइट रेज आर कमिंग टुवर्ड्स दिस लेंस, होगा क्या, दिस लेंस विल मेक these rays to converge at a particular point, that is why ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट पे जाके सारी रेज जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, दैट इज वाई दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या होगा, लाइट आ रही है बट यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगी, यहाँ पे देयर विल बी नो कन्वर्जिंग, यहाँ डिस्पर्स लाइट हो जाएगी, इट विल डाइवर्ज, ठीक है। इस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब हमने देखना है कि ये रे डायग्राम अच्छा बनती कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैरेलल का मतलब क्या है। ये जो मैंने बीम बनाई है, अगर मैं सिंगल को बोलूं दिस इज रे, और अगर मैं टोटल को बोलूंगा दैट दिस बीम, ठीक है। एक तो ये रे और बीम में भी आप लोग को फर्क पता होना चाहिए, रे का मतलब क्या है, बीम का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बीम जो बनाई है मैंने पैरेलल बनाई है। ये बीम आ कहाँ से रही है, ये ऑब्वियसली किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, लेट्स सपोज बल्ब से आ रही है। अब बल्ब तो भाई मेरे पास ऐसा होता है, बल्ब कैसा होता है, बल्ब तो एक मेरे पास ये यूं आके, और बल्ब से जो रोशनी निकलती है ये तो सारी डायरेक्शन में निकलती है, तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्यों बना रहा हूँ। दीज पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, दीज पैरेलल, हमेशा जब भी लेंस बनाऊंगा मैं पैरेलल लाइंस बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या दिखाना है, मैंने दिखाना ये है कि द ऑब्जेक्ट, द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द सोर्स ऑफ द लाइट इज वेरी फार अवे, ठीक है। दैट इज व्हाई आई विल ड्रॉ दीज लाइंस पैरेलल, ठीक है। जब भी मैं सोर्स को दूर ले जाऊंगा और लेंस को दूर ले जाऊंगा, तो मुझे जो लेंस पे जो लाइट रे जो बीम पहुंच रही होगी, that beam will be parallel to each other, ठीक है। that is why ये कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसा देता है, बल्ब दे देगा तो आप बोलोगे यार बल्ब से पैरेलल कैसे निकलती हैं रेज है, तो एटीपी में आपसे बहुत, एटीपी में बहुत मदद करेगा आपको ये चीज, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्लियर हो, क्लियर नजर आने के लिए आपको क्या चाहिए, द पैरेलल बीम्स शुड बी, द बीम शुड बी पैरेलल, ठीक है। अगर हर जगह से लाइट आ रही होगी तो ऑब्वियसली ये इमेज जो है, ये बेसिकली यहाँ कन्वर्ज होके बन क्या रहा है, ये एक इमेज बनेगी, जो इमेज होगी ये क्लियर नहीं होगी इफ दीज बीम्स आर नॉट पैरेलल। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ मिरर, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक ये मिरर है, इस मिरर में मैंने क्या किया, इस ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और मैं इसको अगर यहां से देखूंगा, ये रे डायग्राम मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, रे डायग्राम मिरर में कैसे बनती है। मिरर में बनती इस तरीके से है, इफ दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज मिरर, ठीक है।
हमेशा याद रखिएगा, जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होगा। एंड द ऑब्जर्वर, ये जो मैं यहां से देख रहा हूं, द ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा, ऑब्जर्वर विल सी कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है जो कि इसकी आंखों में जा रही होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑब्जर्व, ये हमें लगता है कि लाइट जो आ रही होगी वो इमेज से आ रही है, बट हो क्या रहा होता है, इमेज के पीछे कुछ भी नहीं होता, इमेज के पीछे सिंपल दीवार होती है। तो मैं इसको हमेशा डॉटेड लाइन बनाऊंगा। और ये जो रे एक्चुअली जो मेरी आंखों पे आ रही होंगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो रेज होंगी, ये हमारे पास दीज आर इंसिडेंट रे, दीज आर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मेन चीज क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, इफ दिस इज डी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, then this distance will be equals to 5 सेंटीमीटर also। ये क्या है, ये मेरे पास एक मिरर था, मिरर के पीछे कुछ नहीं होता, मिरर के पीछे अक्सर ये लाइन लगी हुई होती है, इट मींस कि इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे सिंपल एक हमारे पास दीवार है। ठीक है, एक ही वजह से। अब हम जो बात करेंगे, अब हम लेंसेज पे देखेंगे, लेंसेज में कितने टाइप के लेंसेज होते हैं और उस पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा होता है वो किस तरीके से बन रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, उससे पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको चंद चीजें समझनी होंगी, चंद चीजें। ये जो लाइन बनाई है मैंने, रेड लाइन, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज, फवाज डू यू नो व्हाट इज दिस? ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये क्या है? दिस इज सेंटर ऑफ द लेंस। और एक और डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज, जहां पे लाइट, जितनी भी लाइट होती है वो कन्वर्ज होती है। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। जो जहां कन्वर्ज होती है उसको हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। अब जब भी रे डायग्राम होगी, चंद चीजों का आपने ख्याल रखना है, आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। मैं फिर से एक बना देता हूँ। Let's suppose if this is focal point, this is also focal point, this is considering 2f, this is 2f। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा इन सब का। ठीक है, मैं मुझसे अगर गलती से करीब बन गया हो, सही से बना नहीं हो, तो आपने जब भी बनाना है तो आपने एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके बनाना है। ठीक है, यूज योर रूलर, डिस्टेंस लें और प्रॉपर्ली इसको बनाएं। जब आप बना लेंगे, अब डिफरेंट
पोजीशंस पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, डिफरेंट इमेजेस मुझे मिलेंगी। मुझे हर इमेज का ऑब्जेक्ट का जो हम हर ऑब्जेक्ट जो होगा उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, और उस पे मिलने वाली जो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इमेज बनेगी कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, ये एरो क्यों बना रहा हूँ, ये मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, एरो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए आई एम कंसिडरिंग इट एज अ हेड एंड दिस इज फुट। ठीक है, दिस इज फुट। अब होगा क्या, ठीक है, रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें 3 लाइन चाहिए होती हैं। वो 3 लाइन कौन सी होंगी, वो 3 लाइन ऑब्जेक्ट से जा रही होंगी टूवर्ड्स द लेंस। एक होगी, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक रे मैं बना रहा हूं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस एज इट अप्रोच, ये लेंस तक पहुंच गई। अब क्या होगा, इट इज रूल कि ये लाइन, ये जो रे है, ये पास होगी इस फोकल पॉइंट से। क्या होगा, दिस रे विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। दूसरी रे का क्या होगा, सेकंड रे मैं हेड से ही बना रहा हूं, होगा क्या, जस्ट ऑब्जर्व इट कि ये वेव, ये रे बिल्कुल सेंटर से पास होगी, और थोड़ी सी गलत बन गई, ये परफेक्ट। ये क्या है, दिस इज द सेंटर, जिसको मैंने क्या कहा था, दिस इज सेंटर ऑफ द लेंस। जो भी रे सेंटर ऑफ द लेंस से पास होगी, इट विल पास थ्रू अनडेविएटेड। ये देखें, ये कहीं पे भी ये रे बेंड हो रही थी, जो मैंने ऊपर वाली बेंड बनाई, ऊपर वाली ग्रीन रे बनाई है, ठीक है, ये बेंड हो रही थी, बट दिस रे पासेस थ्रू अनडेविएटेड। ठीक है, मैंने शुरू में बात कही आपको कि 3 रे चाहिए होती है हमेशा टू कंप्लीट द रे डायग्राम, लेकिन वो हम 2 से भी अचीव कर सकते हैं। जहां पे भी ये 2 रे आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये मेरे पास वो पॉइंट है जहां पे इमेज बनेगी। और ये इमेज क्या होगी, ये इमेज मेरे पास इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड क्यों होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैंने हेड से शुरू किया था, तो जो रे जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे भी मुझे हेड मिलेगा। तो हेड अब नीचे बन रहा है, इन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इट इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं था, ये मैंने बहुत रैंडमली बनाई है। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा क्लास के बाद, उस पीडीएफ में मैंने पेंसिल से लेके बनाया, तो इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू कि हो क्या रहा है। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि बनाते किस तरीके से हैं। ठीक है, ये 2 रेस थी, मैं अब तीसरी रे बना रहा हूँ। तीसरी रे कैसे मूव होगी, तीसरी रे मूव होगी कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज फोकल पॉइंट मेरे पास यहाँ होता, ठीक है, एक तीसरी रे होती, मैंने कहा 3 रे जाके कंप्लीट करती है हमारी रे डायग्राम। वो तीसरी रे कौन सी होती है, जो बिफोर द लेंस इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। जैसी फोकल पॉइंट से पास होगी, क्या होगा उस रे को, इट विल बी पैरेलल टू द, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो रेड से बनाई थी मैंने, उसी का ऑपोजिट हो जाएगा
जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ। रेड वाली क्या थी, पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, बिफोर लेंस, आफ्टर लेंस इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। बट इन केस ऑफ ब्लू वाली रे, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, दैट passes through the focal point first and then it becomes parallel to the principal axis। principal axis कौन सी लाइन है, principal axis वो लाइन है जिसको मैंने रेड से बनाई हुई है।